स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ उसके आंसर भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी महाविद्यालयों के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय अर्थात दीनदयाल उपाध्याय जी का परिचय को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जा चुका है। ग्रेजुएशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट के पेपर में पास होना अनिवार्य है। आपके इस पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित कुल 75 MCQ बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इस पेपर को बड़े ही आसानी से पास कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम प्यारी देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पंडित दीनदयाल जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 25 सितंबर 1916 को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय संघ के प्रचारक कब बने? तो इसका सही उत्तर है जुलाई 1942 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की रचना नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी जो है स्वामी विवेकानंद, ये इनकी रचना नहीं है और बाकी के तीनों ऑप्शन में जो लिखा है वो इनकी रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और 6 में है, उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो उपाध्याय जी ने 4 भागों में विभाजित किया है राजनीतिक दलों को। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने कहाँ और कब गए थे? तो उन्होंने बीटी की परीक्षा प्रयाग में और 1941 में गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता थे? तो भगवती प्रसाद उपाध्याय इनके पिता थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव की स्वाभाविक प्रकृति क्या है? तो मानव की स्वाभाविक प्रकृति जीवित रहने की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक को काम का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के छोटे भाई का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है शिवदयाल, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? तो दोस्तों, जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है धर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का स्वर्गवास कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1924 को।
क्वेश्चन नंबर 17 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा के समांतर कौन सी अवधारणा दी? तो इसका सही उत्तर है एकात्म मानववाद, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण होते हैं, निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है मातृ ऋण दल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उपाध्याय जी के नाना जी का नाम था? तो इसका सही उत्तर है चुन्नीलाल शुक्ला, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, समष्टि के हित में अपने अस्थियों को हंसते हुए समर्पित करने वाले ऋषि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महर्षि दधीची। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपाध्याय जी का एक प्रमुख पुस्तक है? दोस्तों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रपितामह यानी कि परदादा का नाम क्या था? तो उनके परदादा का नाम हरिराम उपाध्याय था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस समाचार पत्रिका से जुड़े रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 51 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 है, विदेश नीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यवहारिक सूत्र हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश ही आदर्श है? आपको यहाँ पे भरना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादाजी का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है राम प्रसाद जी उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ था उसमें कब महामंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1952 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धानक्या में। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्म को कौन सा पुरुषार्थ माना गया है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही उत्तर है सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीनदयाल उपाध्याय जी के विद्यार्थी जीवन के साथी कौन थे जिन्होंने दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाए? तो इसका सही उत्तर है श्री नानाजी देशमुख, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चुन्नीलाल शुक्ला, जो कि उनके नाना जी थे।
क्वेश्चन नंबर 36 है, उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य क्या था? तो उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य था, राष्ट्र का सैनिकीकरण एवं सेना का आधुनिकीकरण करो, यानी कि ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रथम विद्यालय का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेलवे विद्यालय गंगापुर, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक राजस्थान में कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है धनक्या, जयपुर में, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा का माध्यम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समर्पण। क्वेश्चन नंबर 40 है, दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 11 फरवरी 1968 को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर है 1965 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आय के वितरण में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच क्या अनुपात होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1:20 का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 43 है, रेलवे स्टेशन मुगल सराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने स्नातक यानी कि बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया? इसका सही उत्तर है 29 दिसंबर 1967 को। अगला क्वेश्चन है, देश के बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किसको दोषी मानते हैं? इसका सही उत्तर है शिक्षा व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए? इसका सही उत्तर है 9 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? इसका सही उत्तर है बिरला कॉलेज, पिलानी। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंडित दीनदयाल जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक जो कि उन्होंने 1946 में लिखी थी है? तो इसका सही उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन 2 महापुरुषों का निर्णायक योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये दोनों का एक विशेष योगदान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। पंडित दीनदयाल जी के जनसंघ मंत्री बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर यात्रा के लिए कहाँ गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करती है? तो इसका सही उत्तर है बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपाध्याय जी के अनुसार खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाएं उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि छोटी छोटी बांध परियोजनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, उपाध्याय जी निधन के समय किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 57 है, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र जीवन की समस्याएं किस वर्ग के संबंध में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 58 है, उपाध्याय जी के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक को वोट का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 59 है, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तरुण भारत। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 61 है, उपाध्याय जी कितने दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे? तो इसका उत्तर है 43 दिन, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, समाज किसका चलता फिरता रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानव की उत्क्रांति का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जड़ से चेतन की ओर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, उपाध्याय जी कौन सी पत्र पत्रिका का शुभारंभ किए? तो इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जगत की संपूर्णता की दृष्टि से उपाध्याय जी ने किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कांदला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की थी? तो इसका सही उत्तर है श्री कल्याण हाई स्कूल, सीकर। क्वेश्चन नंबर 68 है, उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्षों तक रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 69 है, उपाध्याय जी एमए में किस विषय के साथ प्रवेश ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 70 है, उपाध्याय जी ने प्रकाशन का कार्य कब प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है 1945 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संस्कृति में धर्म के 10 प्रमुख लक्षण हैं, निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपाध्याय जी निम्न में से किनके 7 बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया है? इसका सही उत्तर है श्री विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, सन 1934 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्वर्ण पदक किस उपाधि के लिए मिला? तो इसका सही उत्तर है 10वीं में प्रथम आने पर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, दीनदयाल उपाध्याय जी को
हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 250 रुपये का नगद इनाम और आगे की पढ़ाई के लिए 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति किसने प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा कल्याण सिंह। और इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए के लिए किस कॉलेज में प्रवेश लिया? तो इसका सही उत्तर है सेंट जॉन्स कॉलेज, जो कि आगरा में है, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे कुल 75 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, लगभग उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया जा चुका है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।